कहती है मुझे जिंदगी कि मैं आदत बदल लूं। कहती है मुझे जिंदगी कि मैं आदत बदल लूं। बहुत चला मैं लोगों के पीछे, बहुत चला मैं लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूं। नमस्ते दोस्तों, मैं बाबा मिथुन फिर से आपका भोकाल एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। बंधु, हमने रचना का कंटेंट लेकर चल रहे थे। कुछ बच्चों का कमेंट्स आया, कुछ बच्चों ने कॉल किया कि सर इसे ऑनलाइन आप समझाएं। तो देखिए, उतना तो सुविधा मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको इन्हीं के माध्यम से मैं रचना करने सिखाऊं। तो आज 2 बीबीआई क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन यूट्यूब पे चढ़ा भी हुआ है, तो आज इसको डील करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आज ही डील करेंगे, जो इसी के तरह दिखता है लेकिन इसके तरह बनता नहीं है। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और साथ साथ हे बाबू, इधर हम लोग रचना का टिप्पणी भी लेकर चलेंगे कि किस प्रकार हमने क्या बनाया। उससे पहले कुछ बातें जान लें। गला थोड़ा फंसा हुआ है, आवाज़ थोड़ा सा फटा हुआ नजर आता होगा क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा है। बाबू, जब भी आपको रचना का प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप कोशिश करना कि रचना के जो डायलॉग हम लोग लिखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या रचना किया, जैसे अभी मैं लिखूंगा तो आप आधा डायलॉग ऊपर बनाना, आधा डायलॉग नीचे लिखना और फिगर जो आप बनाओगे, रचना जो आप बनाओगे, कंस्ट्रक्शन जो आप करोगे वह बीच में करना। यहाँ उतना तो होगा नहीं, तो मैं साइड में आपको रचना बता रहा हूँ और रचना को हमने किस प्रकार बनाया उसका डायलॉग भी मैं लिखूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 4, 5 तथा 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें। कहने का मतलब है कि एक त्रिभुज आपको बनाना है 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का, और इसी के तरह दिखने वाला एक त्रिभुज और बनाना है उसी त्रिभुज के साथ जो समरूप कहलाएगा, और जो त्रिभुज आप बनाइएगा वह दिए गए त्रिभुज अर्थात 4, 5, 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज के भुजाओं को, संगत भुजाओं को कितना गुनी में विभाजित करेगी? 2/3 गुनी में। तो सबसे पहला काम कि मेरा जो आगे में दिया हुआ है उस त्रिभुज की रचना करते हैं। तो बाबू, हम रचना भी करेंगे और लिखते भी चलेंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी त्रिभुज वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछेगा और यह गुनी फुनी वाला दिया रहेगा, तो आपको दिए गए त्रिभुज के भुजाओं में से जो बड़ी भुजा है उसको आप बेस मान लो। तो बेस हो गया मेरा बड़ा कौन है? 6 है। तो हमने क्या किया, एक रेखा खींचा। बाबू, आप स्केल से 6 सेंटीमीटर नाप लेना और 6 सेंटीमीटर नाप कर रेखा अपने कॉपी में खींच लेना। और अब चूंकि त्रिभुज का नाम भी हम दे लेते हैं तो अच्छा लगेगा, तो हमने इस रेखा का नाम ए बी दिया, जो कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है, जिसे आपने स्केल के माध्यम से बनाया। बड़ी भुजा को बेस बना लिया। अब यहाँ 4 और 5 सेंटीमीटर बचा हुआ है। तो ए बाबू, आपको करना क्या है? चाप को उठाना है, पुनः स्केल को लेना है और इस चाप को स्केल पर देख लीजिए 4, 5 दोनों में से कोई भी लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। स्केल पे रखकर हमने 4 सेंटीमीटर नाप लिया। अब इस 4 सेंटीमीटर को नापकर बिंदु ए से आप बी से भी खींच सकते हो, तो आप जैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखना 2 भुजा बाकी है, एक यहाँ से होगा और दूसरा यहाँ से होगा। तो हमने 4 सेंटीमीटर लेकर बिंदु ए से एक चाप काट लिया। हमने बिंदु ए से एक चाप काट लिया जो कितने सेंटीमीटर का था? 4 सेंटीमीटर का था। पुनः फिर स्केल पर, क्योंकि 6 और 4 का काम समाप्त हो चुका है, अब बचा कौन है? 5 सेंटीमीटर बचा है। तो हमने स्केल पर फिर 5 सेंटीमीटर नाप लिया। इस चाप से 5 सेंटीमीटर नाप लिया और बिंदु बी से, चूंकि ए से हमने 4 खींच लिया था, तो बिंदु बी से पुनः इसको रखकर काटा। बिंदु बी से रखकर काटा
तो सपोज दैट करते हैं कि 4 यहाँ कटा था, 5 यहाँ कटा। इसका मतलब दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेदित हो रहे हैं और यही बिंदु तीसरी त्रिभुज की शीर्ष बिंदु C है। अब बिंदु A से C को मिलाइए और बिंदु B से आप C को मिलाइए। यहाँ यह 4 सेंटीमीटर और यहाँ यह 5 सेंटीमीटर। आशा करते हैं कि इतना दूर तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होगी। अब जो जो काम आपने यहाँ तक किया वही वही चीज रचना में लिखा जाता है। तो यहाँ तक चलिए हम लोग रचना को भी लिख लेते हैं। तो रचना हमने किया। रचना में हमने पहला पॉइंट लिखा कि पहला चीज आपने एक रेखाखंड लिया था जो 6 सेंटीमीटर का था। तो हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा। यह पहला हमने रचना का डायलॉग लिख लिया। बाबू AB 6 सेंटीमीटर खींचा, उसके बाद आपने क्या किया, बिंदु A से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा। बिंदु A से 4 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर, देख लीजिए ऊपर की ओर है, नीचे की ओर नहीं है, ऊपर की ओर, तथा दूसरा बिंदु जो आपने B से लिया था 5 सेंटीमीटर, उसको भी लिख दीजिए। चाप ऊपर की ओर तथा बिंदु B से 5 सेंटीमीटर का चाप पुनः काटा, जो C बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। हमने जो अभी तक रचना किया उसको लिख दिया। इस प्रकार से बना त्रिभुज ABC क्रमशः 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बना। इस प्रकार बना त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC बना। जरूरी नहीं है आपका यह ऊपर लिखा हुआ है, याद रखिएगा, किताबी भाषा को मत लिखिए। आप अपना अरे भैया, आप जब रचना कर रहे हो तो आपको खुद पता है आपने क्या खींचा क्या बनाया, बस उसी को लिख दो, क्या ज्यादा टेंशन लेना है। हमने यहां तक कर लिया, अब आगे क्या करना है समझिए। ए बाबू, आगे बिंदु A से स्केल आपको उठाना है और न्यून कोण खींचना है। आप यहां पर देख लो, कहीं भी कोण का जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपको याद रखना है न्यून कोण खींचना है। और न्यून कोण बाबू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। तो कुछ नहीं करना है, बिंदु A से सीधा मत खींचना, सीधा खींचोगे 90 डिग्री हो जाएगा। आप हल्का सा स्केल को टेढ़ा कर लेना, टेढ़ा करके एक सीधी रेखा खींच देना है, एक सीधी रेखा खींच देना है। यहां तक क्लियर है? तो अगला स्टेप हमने क्या किया, बिंदु A से एक रेखा AX खींचा। बिंदु A से एक रेखा AX खींचा। और चलिए अब होता है ओरिजिनल काम का स्टार्ट। अब हमको देखना है कि सवाल में कितना गुना दिया हुआ है। 2/3 गुनी दिया हुआ है। ए बाबू, प्रश्न में कितनों गुनी दिया रहेगा आपको टेंशन लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है? तो ट्रिक कहता है कि इस अंश और हर में जो बड़ा है उसको पकड़ो। तो बड़ा कौन है? 3 है। बड़ा कौन है? 3 है। तो हम जो इस रेखा को लिए हैं AX, उसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो बराबर भाग बटेगा कैसे? तो आप अपने चाप को फिक्स कर लेना। हमने चाप को फिक्स कर लिया।
आप भी फिक्स कर लेना। क्योंकि इस चाप से यहाँ नहीं बन पाएगा तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप चाप को फिक्स कर लेना। याद रखना यह चाप हिले नहीं, क्योंकि यदि हिल गया तो आपका 3 बराबर भाग नहीं बटेगा। अब करना क्या है, फिक्स करके बिंदु ए से एक भाग काटना है। मान लीजिए यहाँ पर कटा पहला भाग, आपका जो चाप फिक्स था। फिर जहां पर कटा वहीं पर रख कर दूसरा भाग काट लेना है। चाप हिलना नहीं चाहिए, वहां पर रख कर दूसरा भाग काट लेना है। तो मान लेते हैं बराबर दूसरा भाग यहाँ कटा। पुनः फिर इस नुकीले भाग को जहां पर कटा था वहां रख कर तीसरा भाग खींच लेना है। इस प्रकार से हमने इन्हें 3 भागों में बराबर भागों में बांट लिया। नियम क्या था, चाप को फिक्स कर ले, बिंदु ए से काटते चले। एक बार काटा, दोबारा जहां कटा फिर से रखकर दोबारा काट लिया, फिर से रखकर तीसरा काट लिया। इस प्रकार से 3 बराबर भाग कट गए। तो इसको चलिए लिखते हैं। एक्स रेखा को 3 बराबर भागों में, 3 बराबर चापों में काटा। जो अब देख लो, नाम हम दे देते हैं, चूंकि x का रेखा है तो ए बाबू यह हो गया a1 x1, यह x2, यह x3। और चूंकि चाप बराबर था तो इसका मतलब है a से x1 की दूरी बराबर होगी, x1 से x2 की दूरी बराबर होगी, x2 से x3 की दूरी भी बराबर होगी। तो हम लिख लेते हैं, काटा जहां जहां a x1 बराबर x1 x2 बराबर x2 x3। क्यों? क्योंकि हमारा चाप बराबर था। अब आपको देखना क्या है कि चूंकि अब इतना करने के बाद देखिए किए क्या हम लोगों ने किया है बाबू। पहला काम हम लोगों ने किया कि जो बड़ा है उसको हमने ले लिया। बड़ा 3 था, 3 भागों में नीचे वाली रेखा AX को हमने बराबर बराबर चापों में बांट लिया। अब दूसरा काम क्या करना है कि आपको देखना है कि नीचे में कौन अंक है। पहला तो देखना है बड़ा कौन है, जितना बड़ा है उतना ही भाग में बांटना है। फिर दूसरा काम क्या देखना है कि नीचे हर में आखिर है कौन। तो हर में बाबू 3 है, इसीलिए यह x3 को हमने b से मिला लिया। x3 को हमने b से मिलाया। क्या आप समझे? पहला काम जो बड़ा है उसको पकड़ो, उतने भाग में इस न्यून कोण वाली रेखा को बांट दो। उसके बाद जो नीचे हर में आया है उसको पकड़ो और दूसरे बिंदु जो आपका ओरिजिनल त्रिभुज बना हुआ है उस दूसरे बिंदु B से जाकर मिला दीजिए। इस प्रकार से x3 और B एक नई रेखा हो गई। तो चलिए इसका भी डायलॉग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x3 से बिंदु A को मिलाया और इस रेखा का नाम हो गया x3b। अब देखिए करना क्या है, आपने नीचे वाले को तो पकड़ लिया, 3 था, 3 से आपने इसको मिला लिया। लेकिन ये भैया ये 2 को कहाँ छोड़ोगे? तो यही 2 अब काम करेगा। तो अगला आपके ऊपर में क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। नीचे वाले से हमने मिला दिया, बिंदु B से नीचे वाले को मिला दिया x3 को, लेकिन यहाँ 2 बचा है। तो इसका मतलब है कि इस 2 बिंदु से फिर AB के ऊपर x3b के समानांतर, समानांतर मतलब वैसी रेखा जो कहीं भी आपस में जाकर ना कटे, वैसी रेखा जो कहीं भी जाकर आपस में ना कटे उसे ही समानांतर रेखा कहते हैं। तो समानांतर खिंचाएगा कैसे? बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए मैं आपको इससे भी समझाता हूं, और जिन बच्चों को इससे समझ नहीं आएगा तो मेरा ट्रिक चांद से भी समझाता हूं। आपको करना क्या है बाबू,
इस चाप को आप फिर से कहीं से फिक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फिक्स कर लिया। और फिक्स करके x3 अब चूंकि कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यदि वह डिग्री का कोण माप हमको मालूम पड़ जाएगा तो हम किसी भी रेखा से, किसी भी बिंदु से हम उसके समानांतर रेखा खींच लेंगे। तो चलिए कैसे आप बनाओगे, तो x3 से आपको एक चाप काट लेना है, चाप को फिक्स करना है और x3 से एक आपको चाप काट लेना है। मानते हैं कि यह चाप इस प्रकार से x3 से कटा। अब चूंकि बिंदु 2 से हमको काम करना है, क्योंकि ऊपर में कौन है भैया, 2 है, तो बिंदु 2 से काम करना है। तो जो चाप आपने x3 से काटा वही चाप आप x2 से काट लेना है। जो चाप आपने बिंदु x3 से काटा वही चाप x2 से काट लेना है। तो मानते हैं x2 यहाँ है, हमने नोकीले भाग को x2 पे रखा, क्योंकि यही चाप हमने काटा था, तो यहाँ से भी उस प्रकार से एक चाप हमने काट लिया। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमने केवल चाप काटा है, कोण का माप नहीं किया है। तो कोण के माप के लिए आपको क्या करना है, यह जो x3 से आपने चाप को काटा था उस चाप को आप माप लेना है। तो यहाँ पर यह कट रहा है और यहाँ कट रहा है, इस प्रकार से आप क्या करना, उस कोण को माप लेना। कहाँ से नापोगे, जहाँ पर हमारा चाप x या ax रेखा पर कटा था और यहाँ पर जो x3b रेखा पे कट रहा है, अर्थात यहाँ, यहाँ और यहाँ, इसी पर पेंसिल और चाप के नोक को रखकर नाप लेना है। और बाबू वही क्रिया x2 यहाँ था और यह चाप यहाँ पर काट रहा है, तो वहीं पर रखकर इसको काट लेना है। तो मानते हैं कि यह चाप यहाँ पर कट रहा है, इस प्रकार से काटिएगा, इतने लंबाई का यहाँ पर कट रहा है। अब इस दोनों को बाबू आपको मिला देना है, यही इसके समानांतर होगी, यही इसके क्या होगी, समानांतर होगी। तो हमको तो डायलॉग भी लिखना है, तो चलिए डायलॉग लिखते हैं। डायलॉग क्या लिखा कि x3b यह रेखा का नाम हो गया, x3b रेखा का नाम हो गया, x3b के समानांतर, समानांतर बिंदु x2 से, बिंदु x2 से रेखा AB पर, किस रेखा पर, AB पर, रेखा AB पर x3b के समानांतर बिंदु x2 से रेखा AB पर खींचा, रेखा AB पर खींचा। और इस प्रकार से देखिए यह रेखा खिंचा रहा है, तो यह AB पर स्थित है, AB पर स्थित है, इसीलिए बाबू इसका नाम हमने B डैश रख लिया, इसका नाम हमने क्या रख लिया, B डैश रख लिया। और रेखा का नाम हो गया x2b1। x3b के समानांतर बिंदु x2 रेखा AB पर खींचा, जो क्या है, तो x2b1 है, x2b1 है, रेखा x2b1 है। अब हमारा 3 कोना क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया है। अब आपको करना क्या है, तो देखिए यहां पर इस रेखा को B1 बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, किस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, B1 बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। जिस प्रकार आपने यहां से कोण नापकर x3 के समानांतर x2 से रेखा खींचा, अब वही चीज B1 से नापकर, B से नापकर B1 से खींचा जाएगा। तो हमको तो फिर पता करना है कि आखिर B पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो फिर वही चीज, चाप उठाए और हमने एक चाप फिक्स करके बिंदु B से खींच लिया। तो मान लेते हैं इस प्रकार से चाप खिंचाया, इस प्रकार से क्या हो गया,
एक चाप खिंचाया। बिंदु बी से हमने एक चाप खींचा, एक चाप फिक्स करके खींचा, तो इस प्रकार से यह चाप खिंचाया। अब हमको इससे बिंदु B1 से BC के समानांतर एक रेखा खींचना है। तो बाबू जितना चाप आपने यहां काटा था उतना ही चाप B1 से हमने फिर काट लिया, उतना ही चाप हमने किससे काट लिया? B1 से काट लिया। चूंकि अभी चाप काटा है, कोण नहीं मापा है। कोण मापने के लिए फिर यह नोकीले भाग और पेंसिल के भाग को हम इस पर रख कर नाप लेंगे। देखिए नाप हो रहा है, हमने इस पे रखा और इस पे रख कर नाप कर लिया। अब जितना नाप इसका आया है, चूंकि यह चाप ए बी को इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा था, तो वहीं से हम फिर एक चाप काटेंगे, एक चाप काटेंगे और देख लीजिए यह इस प्रकार से क्या होगा, प्रतिच्छेदित करेगा, एक दूसरे को काटेगा। और अब इस बिंदु बी से इस रेखा को मिला देंगे और इस प्रकार से बाबू आपका यह क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। तो क्या डायलॉग था? B1 मिलाया। अगला डायलॉग हमारा है कि B1 से बिंदु B1 से BC के समानांतर एक रेखा खींचा, जो किस रेखा पर? AC पर C1 बिंदु पर स्पर्श करती है, जो AC रेखा पर C1 बिंदु पर स्पर्श करती है। यह हमारा रचना बनकर तैयार हो गया। तो इसका मतलब है कि आखिर समरूप त्रिभुज बना कौन? तो समरूप त्रिभुज बना ABC1, AB1C1। यह हमारा समरूप त्रिभुज है, जो संगत भुजाओं को कितना गुना है? 2/3 गुनी है। इस प्रकार से बना समरूप त्रिभुज। क्या नाम है बाबू? तो AB1C1 है, जो दी गई त्रिभुज के संगत भुजाओं का कितना गुनी है? 2/3 गुनी है। यह लास्ट लाइन आपको लिख देना है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सर चाप से नहीं बन पाया तो चांद से कैसे बनाएंगे? तो चलिए एक बार रचना को फिर हम देखते हैं। तो चलिए ट्रिक की ओर। करना क्या है? डायलॉग के अनुसार पहले बेस को लेना है, 6 सेंटीमीटर हमने खींच लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम इसका AB हो गया। नाम इसका क्या हो गया? AB हो गया। 1 मिनट यार, कलम ले रहे थे। AB हो गया। फिर हमने क्या देखा? यहाँ बिंदु A से एक चाप 4 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु B से 5 सेंटीमीटर खींचा, इस दोनों को मिलाया, तो बाबू यह बिंदु क्या हो गया? C हो गया। क्या हो गया? C हो गया। फिर हमने क्या सीखा? इससे एक न्यून कोण रेखा खींच लेना है। चूंकि नीचे में कितना गुनी है? 3 गुनी है। नीचे वाले को देखना है, जी नहीं, जो बड़ा है उसको देखना है। गड़बड़ मत करना यार, जो बड़ा है उसको देखो। 2 और 3 में बड़ा कौन? 3 हमने काट लिया बराबर चाप से बराबर चाप करके कितने भाग में काटा? 3 भाग में काट लिया। चूंकि नीचे में 3 है, अगला स्टेप नीचे को देखना है। नीचे में 3 है, पहला स्टेप क्या था? बड़े को देखना था। दूसरा स्टेप क्या है? नीचे को देखो। नीचे में कितना है बाबू? 3 है। तो 3 को, अर्थात यह x था, तो x1 x2 x3 हमने तीसरे को b से मिला लिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहां से ट्विस्ट पैदा हो रहा है कि सर चाप से हम नहीं नापेंगे,
चांद से कैसे नापेंगे और कैसे समानांतर रेखा खींचेंगे। तो बाबू आप गौर से देखिए, यहाँ पर यह नीचे में जो सीधी रेखा खींची हुई है यह 180 डिग्री होती है और इस पे लंब है 90 डिग्री, और यह देख लीजिए बीच का पॉइंट दिया हुआ है। अर्थात कोई रेखा ऐसे है और इस पे कोई खड़ी है, तो यह जो रेखा होगी यह इस पर आकर खड़ी हो रही है, अर्थात यह 180 डिग्री के कोण वाला है। तो आपको यह बीच वाला बिंदु कहाँ बैठाना है? x3 पर बैठाना है। हम बैठाते हैं, देखिए। और जब आप बैठाइएगा बिंदु को तो बाबू यह नीचे वाला बेस छिप जाएगा, और छिप जाएगा जैसे ही आप देख लेना कि यह जो रेखा गई है यह कितने डिग्री पर गई है। मान के चलते हैं कि यह जो रेखा थी यह रेखा कितने डिग्री पर है, तो मान के चलते हैं जैसे 60 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है? 60 डिग्री पर है। क्या सीखे? यह 90 डिग्री वाला जो बीच वाला बिंदु है जो 180 को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, उस बिंदु को x3 पर रखना है। ठीक, तो नीचे वाला जो यह बेस है यह रेखा यह इससे 180 वाले से छिप जाएगी, और यह रेखा जो गई है वह आपको खुद ब खुद बता देगी कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि 60 डिग्री का कोण बन रहा था। तो ये बाबू अब यही 60 हमको यहाँ से लाना है, अर्थात ऊपर में कितना है? 2, 3 का तो काम हो चुका है, आपने पहले भी सीखा। अगला काम 2 का। तो इस बीच वाले बिंदु को पुनः हम किस पे रखेंगे? x2 पर रखेंगे। किस पे रखेंगे? x2 पर रखेंगे। अब x2 पर रख लिए तो यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ भी बाबू 60 डिग्री का ही कोण बनना चाहिए। तो मान लीजिए 60 डिग्री का कोण यहाँ से आपको नजर आया। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको एक बिंदा कर लेना है और इस बिंदे को इस बिंदु से मिलाते हुए रेखा AB पर खींच लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए सिकुड़ रहा है क्योंकि एडजेक्ट हमारा माप नहीं हो रहा है, इसके लिए सॉरी। आपको सिकुड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, समानांतर नजर आएगा। हमने कर लिया, कोण को नाप लिया चांद से। अब यहाँ पर जो बिंदु आया वह B1 था। फिर अगला काम इसके समानांतर खींचना है, इसके समानांतर खींचना है, इसीलिए इस कोण को मापना है। फिर से वही काम क्या करना है? यह 90 डिग्री वाला जो बीच वाला पोजीशन बिंदा है उसको इस बिंदे पर रखना है। चूंकि देख लीजिए यह एक रेखा है और इस प्रकार से एक रेखा आई है, अर्थात यह बेस होगा। तो इस बिंदु से रखने पर आप जब इसको रखोगे तो ए बाबू यह रेखा छुप जाएगा, बेस छुप जाएगा, और फिर आपको कोण का माप पता चल जाएगा कि यह जो रेखा गई है वह कितना डिग्री पर गई है। तो डिग्री पर गई है, मान लेते हैं 140 डिग्री पर गई है। कितना डिग्री पर गई है? 140 डिग्री पर गई है। बहुत तकलीफ होता है बाबू। देखिए 140 डिग्री पर गई है। आपको समानांतर रेखा कहां से खींचना है? B1 से खींचना है। तो B1 पर फिर इस बीच वाले बिंदु को रखेंगे, यह वाला बेस छिप जाएगा। तो हम इस पर रखते हैं और यह बेस छिप गया। जब छिप जाएगा तो बाबू 140 यहाँ पर है, 140 हमने नाप लिया और इसी बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींच लेना है, और यही बिंदु आपका C1 कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि चाप से भी आपने कोण को मापना सीख लिया होगा, और जो बच्चे नहीं सीखे हैं वह चांद से भी मापना सीख गए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, दिल से सॉरी कहते हैं। अगला जो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस क्या करेगा बाबू, इस बार अंश को बड़ा कर देगा और हर को छोटा कर देगा। अर्थात यहाँ 2/3 है, हर यहाँ बड़ा है, लेकिन अगले क्वेश्चन में हर छोटा होगा, अंश बड़ा होगा। और एक चीज याद रखना, जब हर बड़ा होगा तो जो आपका मूल त्रिभुज बना था उसके भीतर में ही समरूप त्रिभुज की रचना होगी।
लेकिन जब हर छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि मूल त्रिभुज का जो रचना होगा और समरूप त्रिभुज की जो रचना करेंगे वह मूल त्रिभुज से बाहर होगा। तो कल का वीडियो हमारा नेक्स्ट रहेगा कि आखिर अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो किस प्रकार मूल त्रिभुज से बाह्य समरूप त्रिभुज की रचना होगी और किस प्रकार से डायलॉग लिखेंगे उसको समझेंगे। एक बात और याद रखना, जैसे जैसे रचना करोगे बस उसी उसी चीज को लिखते जाना है अपने भाषा में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्योंकि बाबू उतना समय नहीं है एक कॉपी चेक करने वाले को कि आपका एक एक चीज चेक करे। दूसरा चीज हमने क्या सिखाया, आधा डायलॉग ऊपर आधा डायलॉग नीचे और बीच में आपका फिगर हो। तो आशा करते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जो चैनल पर नए हैं जिनको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वह लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।